नमस्कार दोस्तों, आज जो हुआ है वो सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है। आज एक देश की रीढ़ तोड़ दी गई है। आज खुलेआम ये बता दिया गया है कि अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसे मिटाने में देर नहीं लगेगी। एक मुस्लिम देश ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने उसी के देश में घुसकर मार दिया है और दुनिया के सभी मुस्लिम देश बस निंदा कर रहे हैं और खामनेई की मौत का शोक मना रहे। दुनिया का कोई भी देश आज ईरान के साथ खुलकर नहीं आया है। दुनिया सिर्फ देख रही है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या होगा कि ईरान की जनता भी अमेरिका की कार्रवाई का सपोर्ट कर रही। जो मुस्लिम जनता इजराइल और अमेरिका की विरोध करती है वो आखिर अमेरिका का सपोर्ट क्यों कर रही? पाकिस्तान अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताता है, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, लेकिन वह इस हमले में अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा। और यहीं से एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है। कभी किसी ने भविष्यवाणी की थी कि अगला युद्ध इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन का होगा, तो क्या यह सच होने वाला है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कई दिनों से अमेरिका ईरान के खिलाफ खुली तैयारी कर रहा था। मिडिल ईस्ट में अपनी एयरफोर्स का लगभग 50% हिस्सा उसने तैनात कर दिया था। हर एयरबेस को अलर्ट पर रखा था। ये सब किसी एक्सरसाइज के लिए नहीं था, ये सीधा संदेश था, या तो हमारी डील मान लो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। अमेरिका चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, लेकिन ईरान नहीं झुका और इतिहास गवाह है, अमेरिका के लिए जो नहीं झुकता वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, चाहे वो यूएसएसआर हो चाहे वो ईरान। बीच में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया तो कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका ईरान से डर गया है, इसलिए वो केवल धमकी दे रहा और डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। और लोग मानने लगे थे कि अब अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन असलियत ये थी कि अमेरिका सही मौके का इंतजार कर रहा था और 28 फरवरी को उसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सीधा हमला बोल दिया। एयर स्ट्राइक की एक के बाद एक, और सबसे बड़ा निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर का ऑफिस था। 1 मार्च की सुबह तक खबर साफ हो चुकी थी कि सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। ये बस एक आदमी की मौत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस एक नेता मरा हुआ है, किसी देश का एक नेता। वो ईरान को समझते नहीं हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ नेता नहीं होता, वो सिस्टम होता है, वो ताकत का केंद्र होता है। उसकी मौत का मतलब है देश को सर्वहीन कर देना। अब अगर ईरान को मजबूत स्वतंत्र नेतृत्व नहीं मिला तो लगभग तय है कि अमेरिका वहां अपनी कठपुतली बैठाएगा। नाम भले ईरानी होगा, लेकिन फैसले वाशिंगटन में होंगे। अमेरिका ने यह हमला कोई अचानक नहीं किया, इसकी जड़ें 1980 में हैं। इस्लाम क्रांति के बाद में ईरान अमेरिका की पकड़ से निकल गया। धार्मिक कानून आए, पश्चिमी प्रभाव खत्म हुआ। 1980 से पहले ईरान अमेरिका का दोस्त था, तेल देता था, आदेश मानता था, लेकिन जैसे ही ईरान ने ना कहना सीखा वो दुश्मन बन गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के संबंध कभी भी ठीक नहीं रहे, लेकिन बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें यह समझौता किया गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बढ़ाएगा, साथ में अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों में छूट देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही उन्होंने ईरान पर से ये सभी प्रतिबंध और गहरे कर दिए और न्यूक्लियर डील से ट्रंप ने अपने आप को अलग कर लिया। तभी से लगभग यह तय हो गया था कि अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। अब सभी प्रतिबंध लग गए, तेल व्यापार रुक गया। अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जिसके तहत ईरान से कोई भी देश अपना व्यापार नहीं कर सकता था। ईरान का तेल कोई नहीं खरीद सकता था। ईरान केवल चीन और रूस के साथ में अपना व्यापार करता था। भारत का ईरान के साथ में पहले बहुत अच्छे संबंध थे। भारत ईरान से तेल खरीदता था। इसके बदले में भारत ईरान में विकासवादी योजनाओं को बढ़ाता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जब डील रद्द हुई, प्रतिबंध लगे, तेल रुका, व्यापार बंद हुआ। भारत तक को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था।
प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जनता सड़कों पर उतरी। हिजाब, बुर्का, धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठी। सरकार ने आंदोलन दबाने की कोशिश की, लोग मारे गए और यहीं से ईरान अंदर से कमजोर होने लगा। याद रखिए, कोई भी देश बाहर से तभी टूटता है जब वो अंदर से कमजोर हो। अब ईरान अकेला है। आज ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों पे हमला किया है। ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका उससे बहुत दूर है, इसलिए वह इन देशों में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहा। ये सब भी मुस्लिम देश हैं, सब मुस्लिम देश, फिर भी कोई ईरान के साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं और डर है। 65 से ज़्यादा इस्लामिक देश, लेकिन ईरान अकेला। अब यहाँ जरा रुक कर सोचिए, क्या वाकई ये लड़ाई इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी का है? ऊपर से देखने पे ऐसा ही लगता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, जिन्हें पश्चिमी क्रिश्चियन ताकतों के रूप में देखा जाता है, और दूसरी तरफ ईरान, एक इस्लामिक रूल बेस्ड देश जो खुले तौर पर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देता रहा है। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे ज़्यादा कड़वी है। अगर ये लड़ाई सच में इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी होता तो आज 60 से ज़्यादा मुस्लिम देशों में से कम कुछ तो ईरान के साथ खड़े होते। लेकिन हकीकत क्या है? सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सब मुस्लिम देश कतर अमेरिका के साथ में हैं। इन देशों में अमेरिकी एयरबेस हैं। इनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका से जुड़ी हुई है। इनकी सत्ता अमेरिका की सुरक्षा पर टिकी हुई है। यानी यह युद्ध धर्म का नहीं, ताकत और कंट्रोल का है। धर्म को बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा ईरान को तानाशाह मानता है और अमेरिका की कार्रवाई को आज़ादी का रास्ता समझ रहा। दूसरा हिस्सा इसे इस्लाम पर हमला मानता है, लेकिन डर या मजबूरी में खुलकर नहीं बोल पा रहा। और अमेरिका यही चाहता है, मुस्लिम दुनिया आपस में लड़े, कोई एकजुट होकर खड़ा ना हो और असली ताकत पर्दे के पीछे सुरक्षित रहे। अब दो रास्ते हैं, या तो ईरान में लोकतंत्र आएगा, चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी, या फिर ईरान अफगानिस्तान बनेगा जहां गृह युद्ध, तबाही और बिखराव होगा। और सबसे खतरनाक सवाल, क्या अगला टारगेट कोई और नेता होगा? अभी कुछ अपुष्ट खबरों से यह मालूम होता है कि इजराइल ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को भी टारगेट पे लिया है। उसका अगला टारगेट तुर्की के राष्ट्रपति होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया जल सकती है। उसका प्रभाव हम तक भी हो सकता है। आज ईरान जला है, कल कौन होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये ताकत का ऐलान है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सही है या दुनिया एक खतरनाक दौर में घुस चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सच जितना फैलेगा झूठ उतना ही कम चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।